नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और आप वृद्धा पेंशन योजना जो चल रही है और इसका पैसा आप ले रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, जो भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी वृद्धा पेंशन योजना पा रहे हैं, तो उन सभी की जो 3,000 रुपये आनी थी, वो 1 जून को उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दो तो अगर आप एक लाभार्थी हैं, तो आपका जो पैसा है 3,000 रुपये का, वो आपके खाते में सरकार के माध्यम से और डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब दोस्तों, मैं देखिए आपको एसएसपीवाई की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, इसके आने के बाद तो चलिए मैं इसे थोड़ा-सा बैक कर लेता हूँ पीछे की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा पैसा है 2024 और 25 का, 2024-25 का जो हमारा पैसा है, चाहे वो हमारा 60 साला पेंशन हो, चाहे निराश्रित महिला हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे कुष्ठावस्था पेंशन हो, तो इन सभी पेंशन को सरकार के द्वारा डाल दिया गया है। तो अगर हम बात करें वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, यानी वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 55,99,997 लाभार्थी हैं, जिसमें से 1689 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो खाते में डाले गए हैं लाभार्थियों के खाते में, तो यहाँ देखिए कुल हस्तांतरित राशि, तो हस्तांतरित राशि जो की गई है वो 1689 करोड़ की गई है और ये जो राशि है वो वृद्धावस्था पेंशन जो पा रहे लाभार्थी उन्हीं के खाते में डाली गई है। उसके बाद निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन की बात करें, तो यहाँ पर जो विधवाएं हैं वो 26,12,786 विधवाएं हैं, जिनके खाते में लगभग 7,783 करोड़ रुपए इनके खाते में भी ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद दिव्यांग पेंशन, तो इनकी भी पेंशन लगभग 25 जून को इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, तो इनका भी पैसा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 11,47,100 लगभग इसके लाभार्थी हैं, जिसमें से 331 करोड़ जो रुपए है दिव्यांग के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कुष्ठावस्था पेंशन, तो इसमें भी लगभग 12,400 लाभार्थी हैं और जिसमें से 111 करोड़ रुपए इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट भी दिया गया है कि सरकार ने इस बार 2024-25 में कितना पैसा पेंशनों के खाते में डाले हैं। तो जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी के खाते में यहाँ पर देखिए 29 करोड़, अब देखिए यहाँ पर 2,906 करोड़ रुपए जो पेंशन पा रहे हैं लाभार्थी, उनके खाते में सरकार के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, यहाँ पर जो चारों पेंशन हैं, सभी पेंशनधारियों के खाते में 2025 की जो जून महीने में पेंशन आनी थी, सभी की 3,000 रुपये पेंशन उनके खाते में भेज दी गई है। अगर आप 60 साल पेंशन पा रहे हैं, तो आपकी भी 3,000 रुपये की पेंशन आ चुकी है और पेंशन जो है वो 1 जून को सभी पेंशनधारी के खाते में भेजी गई थी। अब दोस्तों, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं, तो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जून महीने में जो भी पेंशन पड़ने वाली थी, सभी की पेंशन आ गई है। अब आप जो है अपना पेंशन बैंक जाकर निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी पेंशनधारी हैं उन सभी की पेंशन आई हैं। बाई चांस अगर किसी भी पेंशन या लाभार्थी की पेंशन नहीं आई है, तो वो SSPY
जो पोर्टल है वहाँ पे जाकर आपको ये KYC करा लेना है, या आपको अपना स्टेटस चेक करना है, या आप जो है PFMS के पोर्टल पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारी जो 3000 रुपये की किस्त है वो हमारी आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप PFMS से अपने पेंशन को कैसे चेक करेंगे, आपकी पेंशन आई है या नहीं। फ़िलहाल दोस्तों जो 60 साल पेंशन का इंतज़ार कर रहे लाभार्थियों के खाते में 3000 रुपये की पेंशन भेज दी गई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन दिया है, आप उसे सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।